हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्राइम आइडियल एंड मैक्सिमल आइडियल। आज का जो वीडियो है उसके अंदर अपन प्राइम आइडियल और मैक्सिमल आइडियल जो है उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि ये होती क्या है और इनको जो है वो अपन किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इनकी डेफिनेशन को और इनके एग्जाम्पल्स को अपन आज के वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो पहले अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्राइम आइडियल को। प्राइम आइडियल को अपन हिंदी में बोलेंगे अभाज्य गुणजावली। अभाज्य गुणजावली। अब ये अभाज्य गुणजावली क्या होती है, प्राइम आइडियल क्या होती है, ये कैसे डिफाइन होती है, उसको अपन यहाँ पर देखेंगे। तो इसके नाम से पता चल रहा है ये जो गुणजावली है ये कैसी है, अभाज्य है। प्राइम यानी प्राइम नंबर से बनी हुई होगी। यहाँ पे जो नंबर्स आएंगे, जैसे अपन पूर्णांकों की संख्या कोई z ले लें अगर उसकी कोई गुणजावली अपन उसकी जो nz ले लें, मान लो nz जो है वो उसकी गुणजावली है, तो अगर n की वैल्यू क्या आ जाए, मेरा कोई प्राइम नंबर आ जाए, तो प्राइम नंबर या कोई ऐसा नंबर आ जाए जिसके लिए यहाँ पे एक डेफिनेशन को अपन डिफाइन करेंगे कि उस डेफिनेशन को अगर वो फॉलो करती है देन वो क्या होगी, मेरी अभाज्य गुणजावली होगी। तो इसकी डेफिनेशन है वो अपन किस तरह से लिखेंगे कि किसी क्रम विनिमय वलय जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, मेरी क्रम विनिमय होनी चाहिए। ठीक है, किसी क्रम विनिमय वलय R के लिए, किसी क्रम विनिमय वलय R के लिए इसका कोई सबसेट उठाते हैं अपन, इसकी कोई गुणजावली उठाते हैं I। ठीक है, के लिए कोई गुणजावली, कोई आइडियल उठाएंगे I, कोई गुणजावली I R की अभाज्य गुणजावली प्राइम आइडियल कहलाती है यदि ए बी जो है वो मेरा I को बिलोंग कर रहा है। क्या है, ए बी जो है वो I को बिलोंग कर रहा है, तब या तो A जो होगा वो I में होगा या फिर B जो होगा वो I के अंदर बिलोंग करेगा। मतलब इन दोनों में से अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई जो है वो I के अंदर है, तो इन दोनों ज़रूरी नहीं कि वो दोनों एलिमेंट उसके अंदर हो, या तो A I के अंदर होगा या फिर क्या होगा, B I के अंदर होगा। दोनों जो है वो मेरे I के एलिमेंट्स यहाँ पर नहीं होंगे। ठीक है, इस तरह से जो डिफाइन होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणजावली प्राइम आइडियल यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा जो है, अब इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल में अपन क्या देखेंगे इसका एक एग्जाम्पल उठाते हैं अभाज्य गुणजावली का। Z की कोई गुणजावली, Z यहाँ पे अपना जो इंटीजर नंबर है, पूर्णांकों का जो समुच्चय है, उससे मैंने कोई उठाई है गुणजावली। Z की कोई गुणजावली I इक्वल्स टू 5Z। क्या उठाया अपन ने, I इक्वल्स टू 5Z जो होती है वो क्या होती है, एक अभाज्य गुणजावली होती है। अभाज्य गुणजावली होती है कैसे, इसको अपन यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे जैसे अपन इसकी डेफिनेशन के अंदर ले रहे थे कि ए बी बिलोंग्स टू अभाज्य गुणजावली है, तो क्या लेंगे, ए बी जो है वो किसके अंदर है, 5Z के अंदर। ए बी क्या है, 5Z के अंदर है। तो इसको मैं क्या लिखूँगी,
ए बी को यहाँ पे 5z ये मतलब यही तो लिखूँगी 5/AB, यही तो लिखूँगी। ये क्यों लिखूँगी? 5z मतलब 5 का गुणज के रूप में है यहाँ पे, ठीक है। z का जब अपन 5 से गुणज करवाएंगे तो इसका जो ये डिफाइन होगी ये 5/AB की फॉर्म में डिफाइन होगी। तो इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, या तो 5/A होगा या फिर 5/B होगा। इन दोनों में से एक जो होगा वो किसके अंदर बिलोंग करेगा? z के अंदर यहाँ पे बिलोंग करेगा, ठीक है। तो तब या तो A बिलोंग्स टू 5z या फिर B बिलोंग्स टू 5z। इन दोनों में से एक जो होगा वो किस में बिलोंग करेगा? 5z के अंदर बिलोंग करेगा। दोनों के दोनों 5z के अंदर बिलोंग नहीं करेंगे। इसीलिए अपन यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं कि ये जो मेरा 5z है ये क्या है, यहाँ पे z की कोई अभाज्य गुणजावली यानी प्राइम आइडियल यहाँ पे डिफाइन होगी, ठीक है। इसी की तरह का दूसरा एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे 5z की जगह 4z ले लूँ तो वो इसकी अभाज्य गुणजावली नहीं होगी। उसका रीज़न भी अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, देखते हैं। अगर मैं यहाँ 5z की जगह क्या ले लूँ, दूसरा एग्जाम्पल मैंने ले लिया 4z, तो वो अभाज्य गुणजावली नहीं होती है। यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी? इसकी अभाज्य गुणजावली नहीं होती। अब ये नहीं होने का कारण यहाँ पर अपन मेंशन करेंगे। नहीं क्यों होगी उसको अपन यहाँ पर देखेंगे। उसका रीज़न देखिए, यहाँ पे दो एलिमेंट मैंने ले लिए A इंटू बी की फॉर्म में अपन यहाँ पे दो एलिमेंट लेते हैं। यहाँ पे जो अपना 4z होगा वो किस तरह से डिफाइन होगा? 0 ±4 ±8 ±12 है। यही तो वैल्यू होती है 4z के अंदर, माइनस और प्लस दोनों की फॉर्म के अंदर। अब ए बी यहाँ से मैंने कोई दूसरा एलिमेंट उठाया 12 जो है वो 4z को बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा? देखो आप खुद ही देख लो, 12 जो है वो 4z को बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे देखिए 12 यहाँ पे 4z को बिलोंग कर रहा है, लेकिन इसके जो टुकड़े होते हैं वो 12 के टुकड़े क्या होंगे? 6 और 2 अगर अपन लिखना चाहें यहाँ पे 6 इंटू 2 बिलोंग्स टू 4z। क्या 6 और 2 अगर इसको अलग अलग की फॉर्म में लिखे, जो 6 है वो क्या नहीं कर रहा है? 4z के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। और ऐसे ही जो 2 है वो भी क्या नहीं कर रहा है? 4z के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। तो दोनों ही एलिमेंट ऐसे आ गए जो मेरे क्या नहीं कर रहे हैं? 4z को बिलोंग नहीं कर रहे हैं। तो मेरी 4z क्या नहीं, इन दोनों में से एक एलिमेंट तो एटलीस्ट 4z के अंदर बिलोंग करता, तब तो अपन ये बोल सकते थे कि 4z जो होती है वो क्या होती है? मेरी एक अभाज्य गुणजावली होती है। लेकिन इन दोनों में से एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो क्या है? 4z के अंदर यहाँ पे बिलोंग करे। तो अपन इसको क्या बोलेंगे कि ये जो है मेरी अभाज्य गुणजावली नहीं होती है, ठीक है। प्राइम आइडियल डिफाइन नहीं होगी। तो जो प्राइम नंबर्स के द्वारा यहाँ पे बनेगी जो गुणजावली वही क्या होगी? यहाँ पे प्राइम आइडियल के नंबर फॉर्म में यहाँ पर डिफाइन होगी, ठीक है। अब इसका एक और एग्जाम्पल है सिंपल सा, जिसको अपन पूर्णांकीय प्रांत बोलते हैं। पूर्णांकीय प्रांत होता है वो भी क्या होता है? एक अभाज्य गुणजावली होता है। क्यों? जब अपन ने पूर्णांकीय प्रांत की जो डेफिनेशन पढ़ी थी तो अपन ने डेफिनेशन के अंदर क्या देखा था? प्रत्येक पूर्णांकीय प्रांत, प्रत्येक पूर्णांकीय प्रांत जो आइडियल 0 होती है, गुणजावली 0 होती है, उसके लिए क्या होता है? यहाँ पर गुणजावली ज़ीरो, जो यहाँ पे जो अपन गुणजावली डिफाइन करेंगे 0 डी, इस जो गुणजावली 0 होगी वो क्या होगी? अभाज्य गुणजावली होगी। अभाज्य अब ये क्यों होगी? देखो पूर्णांकीय प्रांत की जब अपन डेफिनेशन देख रहे थे तो पूर्णांकीय प्रांत की डेफिनेशन में अपन ने एक चीज़ पढ़ी थी कि जो पूर्णांकीय प्रांत होता है ये शून्य भाजकों से रहित वलय होती है। शून्य भाजकों से रहित होने का मतलब अगर a डॉट भी मेरा 0 है देन या तो a 0 होगा या फिर क्या होगा? b 0 होगा। तभी यहाँ पे अपन जो 0 गुणजावली होती है उसके लिए अपन ये चीज़ लिख सकते हैं। अगर मैं ये लिखूँ
कि ए और बी जो है वो इस जीरो गुणजावली को क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं, देन इस कंडीशन में या तो ए जीरो होगा, या तो ए ज़ीरो को बिलोंग करेगा या फिर बी जो है वो क्या करेगा, ज़ीरो को बिलोंग करेगा। दोनों जो है वो एक साथ किसी भी कंडीशन में ज़ीरो यहाँ पर नहीं होंगे। ठीक है, ए बिलोंग्स टू ए जो ए बी जो है वो ज़ीरो यहाँ पे गुणजावली में बिलोंग करने का मतलब क्या हो गया, ए बी बराबर ज़ीरो, यही हुआ। फिर इस कंडीशन में क्या होगा, या तो ए ज़ीरो होगा या फिर क्या होगा, बी ज़ीरो होगा। और ये अपन कहाँ से लिख रहे हैं, ये अपन है पूर्णांक प्रांत की जो मेरी डेफिनेशन होती है उससे लिख रहे हैं कि पूर्णांक प्रांत जो है, यहाँ लिखेंगे पूर्णांक प्रांत शून्य भाजकों से रहित वलय होती है। क्या होती है, शून्य भाजकों से रहित वलय है। तो अगर शून्य भाजकों से रहित वलय है तो इसमें दोनों जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे होने चाहिए मेरे यहाँ पर, या तो उनमें अगर इनका मल्टीपल ज़ीरो है तो इन दोनों में से एक जो होगा वो क्या होगा, मेरा ज़ीरो होगा। इसका मतलब ए बी जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणजावली के रूप में। ये जो गुणजावली ज़ीरो होगी ये एक अभाज्य गुणजावली प्राइम आइडियल की फॉर्म में यहाँ पर डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, अब अपन यहाँ पे जो दूसरी है अपन है यहाँ पे टॉपिक अपना मैक्सिमल आइडियल, उसको यहाँ पर डिफाइन करते हैं कि मैक्सिमल जो आइडियल होती है वो कैसे डिफाइन होती है और उसको अपन किस फॉर्म में यहाँ पर देख सकते हैं। उसके कुछ एग्जांपल्स को भी अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। प्राइम आइडियल के अपन ने 3-4 जो एग्जांपल्स हैं उनको अपन ने यहाँ पे देख लिया है। अब अपन यहाँ पे मैक्सिमल आइडियल को देखेंगे। उच्चिष्ट गुणजावली हिंदी में बोलते हैं उच्चिष्ट गुणजावली, मैक्सिमल आइडियल। अब ये क्या होती है, इसके लिए एक डेफिनेशन होती है, वो किस तरह से डिफाइन होती है कि यदि वलय आर की कोई गुणजावली, यहाँ पे लिखेंगे किसी वलय आर की कोई गुणजावली m जो है वो r की उच्चिष्ट गुणजावली कहलाती है, r की उच्चिष्ट गुणजावली कहलाती है यदि, उसके लिए कुछ कंडीशंस होती है उनको देखेंगे अपन। यदि पहली कंडीशन होती है कि जो m है वो r के बराबर नहीं होनी चाहिए। पहली कंडीशन है m जो है नॉट इक्वल है r। ठीक है, और जो दूसरी कंडीशन है वो ये कि i r की कोई ऐसी गुणजावली है, ऐसी गुणजावली है जिसके लिए m सबसेट हो i का और i सबसेट हो किसका, r का। ठीक है, m जो है वो किसका सबसेट हो, i का, और i सबसेट हो r का। तो ये अपने पास दो ही कंडीशन में पॉसिबल है, या तो i जो है वो किसके बराबर हो जाए, m के बराबर हो जाए, या फिर i जो है वो किसके बराबर हो जाए, r के बराबर हो जाए। इन दो कंडीशन के अंदर ही अपने को ये चीज़ पॉसिबल होगी कि या तो i जो है वो r के बराबर होगा तब m जो है वो r का सबसेट होगा, या फिर i जो है वो m के बराबर ही हो जाए तो m जो है वो m का सबसेट ही होगा। ये जो है डेफिनेशन होती है किसकी, उच्चिष्ट गुणजावली की। उच्चिष्ट गुणजावली में जो अपन गुणजावली यहाँ डिफाइन करते हैं वो एक तो r के बराबर नहीं होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन उसके लिए कोई अगर अपन i यहाँ पे दूसरी कोई गुणजावली उठाते हैं तो m जो है वो i का क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। और ये सिर्फ किस कंडीशन में होगा, या तो i r के बराबर हो जाए या फिर i खुद m के बराबर हो जाए। ठीक है, इसकी अपन कुछ और अगर इस डेफिनेशन को अगर दूसरे फॉर्म में देखना चाहें तो कुछ इस तरह से लिखेंगे,
आर की कोई गुणजावली एम आर की उच्चिष्ट गुणजावली कहलाती है यदि इसकी जो कंडीशन है वो ऐसी होगी, यदि R का जो कोई भी यहाँ पे उचित गुणजावली विद्यमान नहीं हो, यदि R में कोई ऐसी गुणजावली कोई R में कोई ऐसी उचित गुणजावली यानी प्रॉपर जो आइडियल है वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। उचित गुणजावली विद्यमान नहीं होनी चाहिए, ऐसी कोई जो प्रॉपर आइडियल है वो इसके अंदर विद्यमान नहीं होनी चाहिए जिसका M कोई उचित उपसमुच्चय हो, M कोई प्रॉपर सबसेट हो। उचित उपसमुच्चय मैं यहाँ लिख देती हूँ, उचित उपसमुच्चय हो। देन इस कंडीशन में क्या बोलेंगे, ये जो गुणजावली होगी वो क्या होगी मेरी यहाँ पर उचित गुणजावली यहाँ पर डिफाइन है, मैक्सिमल आइडियल उच्चिष्ट गुणजावली जो है यहाँ पर डिफाइन है होगी। कैसे, देखो यहाँ पे एम आर की उच्चिष्ट गुणजावली कहलाती है यदि आर में कोई ऐसी प्रॉपर आइडियल जो है वो प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए जिसका एम कोई क्या हो जाए, उचित उपसमुच्चय हो जाए। एम किसी का प्रॉपर सबसेट नहीं बने, ऐसी कोई उचित गुणजावली यहाँ पर विद्यमान नहीं हो, देन उस कंडीशन में जो एम होगी वो क्या हो जाएगी, मेरी आर की क्या हो जाएगी, उच्चिष्ट गुणजावली यहाँ पे डिफाइन होगी। ठीक है, इसको एग्जाम्पल्स को फॉर्म में देखते हैं ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। इसके एग्जाम्पल को देखें तो अपन कुछ इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पे अपन देखेंगे जेड, यही दोनों एग्जाम्पल जो अपन ने पीछे डिस्कस किए थे उन्हीं को अपन इसके अंदर भी डिस्कस करेंगे। जेड के कोई अपन यहाँ पे वलय जेड प्लस क्रॉस ये वलय है, इसका कोई गुणजावली एम को मैंने यहाँ पे मान लिया 5z, एम 5z, एम जो है वो क्या होगी, एम यानी मैक्सिमल आइडियल है ना, एम जो है उसको मैंने क्या मान लिया यहाँ पे 5z मान लिया। 5z का मतलब ये क्या है, एक प्राइम आइडियल तो है ही, अपन ने पीछे इसको डिस्कस किया था। एक ऐसी एक उच्चिष्ट गुणजावली है, उच्चिष्ट गुणजावली, इसको अपने उच्चिष्ट गुणजावली कैसे कह दिया, उच्चिष्ट गुणजावली है क्योंकि 5z का कोई भी ऐसा उपसमुच्चय नहीं है जो 5z को कंटेन कर सके। ये सिर्फ क्या है, 5z खुद ही ऐसा है या z खुद ही ऐसा है जो इसको कंटेन करता है, उसके अलावा इसका कोई भी ऐसा उपसमुच्चय नहीं है, कोई भी इसका उचित उपसमुच्चय यहाँ पर विद्यमान नहीं होता है। तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे उच्चिष्ट गुणजावली की फॉर्म में यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक उच्चिष्ट गुणजावली है क्योंकि 5z का कोई को कंटेन करने वाला, अंतर्विष्ट करने वाला केवल z ही है। उचित गुणजावली नहीं है जो इसे अंतर्विष्ट करती हो, अंतर्विष्ट यानी कंटेन करती हो।
ठीक है, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, उच्चिष्ट गुणजावली बोल सकते हैं। लेकिन 6Z को देखें, 6Z को अगर अपन देखें तो 6Z के अंदर ये नहीं होगी। अगर एग्जाम्पल इसका दूसरा देखें, M अगर मैं क्या ले लूँ, 6Z ले लूँ, तो ये क्या नहीं होगी, मेरी उच्चिष्ट गुणजावली यहाँ डिफाइन नहीं होगी। एक उच्चिष्ट गुणजावली नहीं है, मैक्सिमल आइडियल नहीं है, गुणजावली नहीं है, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर एक ऐसा उपसमुच्चय, एक उचित उपसमुच्चय इसका जो है वो विद्यमान होगा, और वो कौन होगा, वो होगा 3Z। देखिए 6Z को अपन दो भागों में बांटे, तो 2Z और 3Z के अंदर बटेगा, तो जो 3Z होगा वो क्या होगा, इसका एक उचित उपसमुच्चय की फॉर्म में यहाँ पर क्या होगा, डिफाइन होगा। 3Z का एक क्या है, उपसमुच्चय है। 6Z क्या है, 3Z का ही क्या है, एक उपसमुच्चय है, तो ये क्या नहीं होगी मेरी। अब यहाँ पे अपने को एक उचित उपसमुच्चय यहाँ पर मिल गया है ना, उचित उपसमुच्चय यहाँ पर हो गया, तो अपन इसको क्या नहीं बोल सकते हैं, उच्चिष्ट गुणजावली। अपन ने जब जो दूसरी वाली डेफिनेशन देखी थी उसके अंदर अपन ने ये देखा था कि इसकी कोई उचित उपसमुच्चय जो है वो किसी भी उचित गुणजावली के अंदर विद्यमान नहीं होना चाहिए, जबकि 6Z के अंदर ये चीज़ हो रही है, इसका मतलब ये क्या नहीं होगी, मेरी मैक्सिमल आइडियल की फॉर्म में यहाँ पर डिफाइन नहीं होगी। तो ये था अपना आज का वीडियो, प्राइम आइडियल और मैक्सिमल आइडियल के बारे में अपन ने आज के वीडियो के अंदर डिस्कस किया है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, और आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और कुछ भी नहीं समझ में आता तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। थैंक यू सो मच।